और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, सरगुजा की बात करते हैं। सरगुजा में एक बार फिर से अवैध कोयले का कारोबार शुरू हो गया। लखनपुर उदयपुर इलाके में कोयला तस्कर फिर से सक्रिय हुए हैं। उदयपुर पुलिस ने 3 टन अवैध कोयले को जब्त किया है। उदयपुर के पोत का जमती पारा से जो जब्त किया गया है कोयला। अवैध तरीके से जंगलों में कोयले का खनन किया जा रहा था। ग्रामीणों को ढाल बनाकर माफिया तस्करी कर रहे थे। विश्रामपुर, भटगांव, राजपुर, प्रतापपुर इलाके में माफिया सक्रिय थे। सरगुजा रेंज के आईजी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों को ढाल बनाकर जो अवैध तस्करी है वो की जा रही थी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रानू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रानू, यहाँ पर एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है और अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से साजिश रची गई कि ये लोग बच सके, फंसे ना, लेकिन पुलिस की नजर से कोई नहीं बचता और अब इस पूरे काले कारोबार का फांडाफोड़ हो चुका है। जी देखिए, बिल्कुल सरगुजा जो है वो खनिज संपदा से भरपूर है और अलग-अलग इलाकों में चाहे उदयपुर, लखनपुर, विश्रामपुर, रामनगर, बलरामपुर, कहीं भी तमाम जगहों पर कोयले का भंडार मौजूद है। यहाँ पर जहाँ पर ये कार्रवाई हुई है वहाँ मेरा खदान है, खदान से भी लोग कोयला चोरी करते हैं और जो अगल-बगल के जंगली इलाके हैं वहाँ पर गड्ढे बनाकर वहाँ से कोयला निकालते हैं, अवैध माइनिंग करते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं राजस्व का गवर्नमेंट नुकसान भी होता है। लेकिन जब इस मौसम में हर बार जो तस्कर होते हैं सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि ईंट बनाने का कारोबार जो होता है इस मौसम में बढ़ जाता है और इसी मौसम में जो आसपास के गांव वाले हैं और तस्कर सक्रिय होकर कोयला की चोरी करते हैं और जो निजी ईंट भट्टे हैं वहां पर कोयले को खपाते हैं। साथ ही बड़े बड़े ट्रकों में बिना पेपर के अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग जगहों पर इन कोयले को भेजा जाता है। ये जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, ये 3 टन पे कार्रवाई की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जैसे आईजी ने निर्देश दिए हैं, जिसके बाद और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो कोयले पे कार्रवाई हुई है वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि तस्कर जो है अब संभाग में कहीं हर जहाँ कोयला पाया जाता है वहाँ हावी दिख रहे हैं और हावी के साथ जो ईंट भट्टे हैं, जो ईंट भट्टे संचालक हैं, उन्हें कोयला सप्लाई करते हैं। अब देखना होगा कि इसके बाद जो अलग-अलग टीमें बनाई गई, गठित की जाएगी, क्योंकि जो खनिज विभाग है, जो सरगुजा के खनिज विभाग है, उसका जो रवैया काफी सुस्त है। क्योंकि अगर खनिज विभाग का काम है कि खनिज संपदा को ध्यान रखना और कहाँ पे खुदाई हो रही है, कहाँ अवैध काम हो रहा है, वो खनिज विभाग का काम है। लेकिन खनिज विभाग का काम भी कहीं अब पुलिस कर रही है, क्योंकि पुलिस अवैध कोयले को पकड़ी है और अवैध कोयले पर कार्रवाई कर रही है। जहाँ पर खनिज विभाग को कार्रवाई करनी थी, अब वहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक जिला प्रशासन ने भी इसके पहले भी बताया था कि किसी तरह का अवैध काम जो होगा, जो तस्करी होगी, चाहे वो लकड़ी या कोयला है, किसी प्रकार की, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं खनिज विभाग के सुस्त रवैये के कारण ऐसा काम देखा जा रहा है, क्योंकि जिले के अलग अलग कोनों में कोयले का भंडार है और भंडारण से जो लोग हैं वो तस्करी कर रहे हैं कोयले की। तो कहीं ना कहीं खनिज विभाग इसका जिम्मेदार है, क्योंकि आज जो पुलिस कार्रवाई की है वो उस पुलिस को कार्रवाई की जगह इसे खनिज विभाग की कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा एक्शन देखा गया है, एक सबक के तौर पर भी इसे देख सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कब तक इसे रोका जाएगा। आप लगातार रानू नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।